मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो बहुत सारा क्वेश्चन आईटी में, मेडिकल में, आईटी मेन, आईटी एडवांस और स्कूल में आता है। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो रे ऑप्टिक्स में है 12th क्लास के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस के लिए। और यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 5। इससे पहले लेक्चर 1 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेक्चर 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेक्चर 3 क्रिटिकल एंगल, लेक्चर 4 में टीआईआर और उसका थ्योरेटिकल बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया था। अब हम लोगों को प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, और बहुत सारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आईटी एडवांस का। ये क्वेश्चन कुछ ऑप्टिकल फाइबर टाइप का है। ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया था कि नो लॉस ऑफ एनर्जी, कैसे भी शेप में मोड़ लीजिए उसको। एक प्लास्टिक का पाइप है जिसके अंदर लाइट एक बार इंटर करेगा तो दूसरे एंड से इमर्ज करेगा। एग्जैक्टली उसी टाइप का है। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो ये उसी टाइप का आपको लग रहा है कि ये ऑप्टिकल फाइबर उसी टाइप का है। ऑप्टिकल फाइबर में ये ऊपर का सेक्शन कर्व्ड पोर्शन है जिसका रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क लिखा हुआ है। नाउ डी जो है इसका थिकनेस है, विड्थ है, जो पाइप है उसके लिए लिखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, बाहर में एयर है, तो R बाई डी का मिनिमम वैल्यू, R ये रेडियस हो गया, D जो थिकनेस है, मिनिमम वैल्यू चाहिए R बाई डी, सो दैट ऑल लाइट इंटर फ्रॉम A, जो भी लाइट A से इंटर कर रहा है, इमर्ज फ्रॉम पॉइंट B। ये क्वेश्चन, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन। चलिए प्लानिंग करते हैं। समझिए, देखिए एक बार फिर से मैं ड्राइंग करता हूं ऐसा। समझिए, देखिए मैं दो लाइट आपको शो कर रहा हूं। देखिए लाइट, एक लाइट मैं एकदम इसके बाउंड्री से पास करते हुए लेके जा रहा हूं, एकदम इसके बाउंड्री वाले रास्ते से। मान लिए अगर ये लाइट नंबर 1 है, ऐसे मैंने देखा, और एक लाइट एकदम इस किनारे से पास करते हुए जा रहा हूं। ये दो लाइट सिर्फ इमेजिन करिए ना, दो लाइट से आपको समझना है। ये लाइट 2 एक एकदम इस किनारे से, एक इस वाले किनारे से। ये है सेंटर, ये सेंटर हो गया। यहां से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये है इस पॉइंट के लिए नॉर्मल N1, और इस पॉइंट के लिए नॉर्मल हो गया ये N2। ठीक, नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा। अगर आप फिगर ध्यान से देखें, फिगर को अगर ध्यान से देखिएगा, साफ दिख रहा है कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा, एकदम क्लियर दिख रहा है। ठीक, साफ दिख रहा है कि बीटा जो है वो ग्रेटर देन अल्फा होगा भी। अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, अगर ये प्रूफ कर दूं कि अल्फा जो है वो टीआईआर कर रहा है, अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला लाइट रे 1 अल्फा, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या अल्फा एट क्रिटिकल कर दूं, तो इसके बाद जितने वाले आने वाले हैं सब टीआईआर कर देंगे। ये इमेजिनेशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिगर लिखा हुआ है कि सारा लाइट यहां से जाएगा, इसमें से निकलेगा विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ लाइट इंटेंसिटी। अगर मैं ये प्रूफ करूं कि इफ 1 एट क्रिटिकल, अगर ये क्रिटिकल पे कर दूं, मैं बोलूं कि लाइट 1 अगर ये क्रिटिकल है, या फिर बोलूं कि जस्ट टीआईआर, अगर जस्ट टीआईआर, अगर 1 जो है क्रिटिकल पे जाएगा, टीआईआर पे जाएगा, तो इसके पीछे जितने लोग हैं, ठीक है, इसके पीछे 1 के पीछे जितना लोग आएगा, ये लोग, ये अगर 1 जो है टीआईआर कर देगा तो ऑल सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन श्योर ये वाला, क्योंकि ये एंगल अगर ये क्रिटिकल है, मान लीजिए कि अल्फा क्रिटिकल है, अगर अल्फा क्रिटिकल मैं गेस कर रहा हूं, तो ये सब क्रिटिकल से बड़े हो गए,
तो क्रिटिकल से बड़ा होगा तो सारा टीआईआर करेगा, सारा टीआईआर करेगा कि मतलब कोई लॉस नहीं होगा, सब घूमते हुए यहाँ से बाहर निकल आएगा। बस इसको फॉलो करिए, फर्स्ट पॉइंट को फॉलो करिए, फर्स्ट राइट को फॉलो करिए, ऐसा बन जाएगा आपका। चलिए, ये कॉन्सेप्ट इसमें यही था, अब काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मेन कॉन्सेप्ट यही था कि अगर फर्स्ट और सेकंड दो लाइट का स्टडी करिए, एक अगर क्रिटिकल कर दीजिए वन को, तो उसके पीछे जितने लोग रहेगा सबको तो टीआईआर करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबका एंगल अल्फा से ज़्यादा आएगा, सारा टीआईआर करेगा। अब आपका आंसर देखिए, देखिए तो फर्स्ट लाइट को वॉच करेंगे। अब तो फर्स्ट लाइट बस इसी को फॉलो करेंगे। कि बना लीजिएगा नॉर्मल, इसको मान लीजिए सी। तो देखिए आप डायमेंशन देखेंगे, ये डायमेंशन का नाम हो गया आर, ये है डी और ये है आर, और ये अगर क्रिटिकल या जस्ट टीआईआर कर दे, देखिए ये लाइट, ये है सी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, बाहर में क्या है एयर। तो इस पॉइंट पे आपको कर लीजिए एट पॉइंट पी जस्ट टीआईआर लगा दीजिए 4 जस्ट टी आई आर एट पॉइंट पी लगे कंडीशन, पॉइंट पी पे टी आई आर करिए। सो जस्ट टी आई आर लगाइए एट पॉइंट पी पे, और जैसे टी आई आर करेंगे तो यहाँ पे म्यू साइन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्रिटिकल भी आ गया, टी आई आर भी हो गया, जस्ट टी आई आर। चलिए म्यू का वैल्यू 3/2, साइन सी इक्वल ही कर दीजिए, इक्वल ही कर दीजिए ना, इक्वल टू 1, साइन सी 2/3। अब इसमें देखिए, अब ऐसे सोचे, ये एंगल सी है, ये डायमेंशन आर है, और ये डायमेंशन है आर प्लस डी, आर प्लस डी हो गया, साइन सी निकाल दीजिए, आर डिवाइड बाई आर प्लस डी, 2/3, 3r 2r 2d r 2d। सो r बाई डी का मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2 हो गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, खूब अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैंने अभी स्लाइड प्रेजेंट किया था, ये आईटी मेन का क्वेश्चन है, और आईटी मेन में पूछा हुआ, काफ़ी आसान है, ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी पूछे हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट है कि ये एक सिलेंड्रिकल स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है, और बाहर में एयर है, और लाइट ऐसे जा रहा है। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट चाहिए कि लाइट जो है अंदर जाने के बाद जस्ट ग्रेज कर दे। चलिए फिगर देखिए, ये बन गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो,
लाइट आ रहा है, चेक करेंगे यहाँ पे। यह है एंगल थीटा, ये मीडियम एयर मीडियम है, ये मीडियम म्यू है, यहाँ से पास करिएगा, मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सो ये एंगल अल्फा हो गया, और हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाइट जस्ट ऐसे टच करते हुए इसको ग्रेज करते हुए चला जाएगा। तो श्योर ये जो एंगल होगा, आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, और अगर ये एंगल अल्फा होगा तो श्योर इसका नाम हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा, क्योंकि ये है अल्फा, ये 90 डिग्री, तो ये π/2 माइनस अल्फा हो जाएगा। बस आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। यहाँ पे भी म्यू है और ये एयर है। एक बार पॉइंट नंबर 1 कर लीजिए और एक बार पॉइंट नंबर 2 पे लगा दीजिए स्नेल लॉ। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, at point 1 and point 2, so 1 and 2 पे 1 पे लगाते हैं, तो 1 पे यहाँ पे एयर है, तो आप लिखेंगे 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन अल्फा। यह है क्वेश्चन नंबर 1। और यहां पे पॉइंट 2 पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो म्यू साइन π/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए। सो यहां पे लगा सकते हैं म्यू साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, और इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख सकते हैं, म्यू साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करिए कि ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दीजिए, हो गया आंसर। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये सब 1 मिनट में आपको सोचना है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो म्यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इधर सॉल्व करेंगे 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हो गया। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। म्यू स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो म्यू स्क्वायर 4/3, तो ये हो गया 4/3। यहाँ करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 1/3, सो साइन थीटा 1/√3, और हम लोग को चाहिए था थीटा। सो आंसर कर लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, हो गया आंसर। एकदम आसान है, सिंपल। तो जो गिवन है उससे आप स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। ये तो क्रिटिकल है, क्रिटिकल पे पास कर रहा है, तो एक बार यहाँ स्नेल्स लॉ एक बार वहाँ लगाइए, दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का अभी मैंने स्लाइड दिया था आपको, और वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी आईटी मेन का आया था। और यहाँ पे एयर नहीं बल्कि यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है N2, और ये ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। लिखा गया कि अल्फा ये मैक्सिमम एंगल चाहिए सच दैट लाइट रे कम आउट ओनली फ्रॉम CD। CD से लाइट मतलब इसी लाइन से लाइट आना चाहिए। इसका मतलब पता चल रहा है कि लाइट CD से आने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे लाइट जाएगा और वो CD ऐसे, क्योंकि अल्फा मैक्सिमम चाहिए, अल्फा मैक्सिमम के लिए पूछा जा रहा है, तो जस्ट ग्रेज करते हुए निकल जाए लाइट। चलिए सेम क्वेश्चन है। सो आंसर बड़ा बड़ा था इसलिए आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, तो प्लानिंग समझिए।
ये भी मीडियम है। ये है N1 और ये N2 है। देखिए ऐसे, ये लाइट अल्फा आ गया और ऐसे छू के चला गया। श्योर ये वाला सी होगा क्रिटिकल एंगल, और ये है 90 डिग्री, तो इस एंगल का नाम होगा 90 माइनस सी, 90 डिग्री माइनस सी, ये एंगल होगी। अब हम लोग को यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 और 1 पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। निकालते हैं अल्फा, एकदम आसान है। देखिए अगर इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा N1 और साइन C इक्वल टू N2, ठीक है। तो साइन C इज इक्वल टू N2 बाई N1, तो C इज इक्वल टू आप लिखेंगे साइन इनवर्स N2 बाई N1, ये लिखना है, ठीक है। ये C हो गया, एकदम आसान है। आंसर बड़ा सा आंसर है, तो मैं उसी फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो C जानते हैं। अब इस पॉइंट पे आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाइए, ठीक है। यहाँ पे स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे ये मीडियम बताइए, ये मीडियम है आपका N2 है, तो लिखेंगे N2 साइन अल्फा इज इक्वल टू, अंदर गया तो N1 और साइन 90 माइनस सी, ये है नॉर्मल, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस सी। बाकी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, एकदम आसान है। तो यहाँ से साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ हुआ N1 बाई N2, और ये बताइए साइन 90 माइनस सी, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, कॉस सी, बस हो गया। साइन अल्फा N1 बाई N2 इंटू कॉस सी, सी का मतलब हुआ साइन इनवर्स N2 बाई N1, ये हो गया। और अब आपको अल्फा चाहिए, तो अल्फा का ये मैक्सिमम, ये एंगल बोला जाता है अल्फा मैक्सिमम हुआ, तो साइन इनवर्स लिख सकते हैं N1 बाई N2 कॉस साइन इनवर्स N2 बाई N1, हो गया। तो ये था रिजल्ट, ऑप्शन में है IT एडवांस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन IT मेन का, और ये है 2019 का क्वेश्चन है। और कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सेम अभी जो IT एडवांस क्वेश्चन पढ़े हैं उसी कॉन्सेप्ट पे देखिए। सो एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसका एज लेंथ लिखा हुआ D, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इमर्ज किया गया है एक लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ1 लेस देन μ2। और हमें थीटा पे कंडीशन चाहिए कि जस्ट लाइट गया और यहां से TIR कर रहा है। देखिए सबसे पहले, इससे जस्ट पहले IT एडवांस का क्वेश्चन पढ़े थे, और वो IT एडवांस के क्वेश्चन जो आपने बनाया था, अगर मैं उसका प्लानिंग करूं, ऐसे समझिए, ये प्लानिंग मुझे करने दीजिए। तो ये है μ2 और बाहर का मटेरियल है μ1, ऐसे। और आपने क्वेश्चन पढ़ा था एडवांस वाला जो क्वेश्चन, इससे जस्ट पहले वाला एकदम सेम क्वेश्चन है, और आपने बोला था कि अगर ये लाइट ऐसे जा रहा है और अगर ये ऐसे छू करके निकल जाएगा, तो टच करते हुए निकला, तो ये जो अल्फा है इसको हम लोग बोले थे कि अल्फा मैक्सिमम था। अभी IT एडवांस में क्वेश्चन आया था कि अल्फा, ये जो एंगल होगा वो अल्फा मैक्सिमम होगा, और आपका कंडीशन बोला जा रहा है थीटा, वो क्रिटिकल पे जा रहा है तो अल्फा मैक्सिमम है। आपको जस्ट लाइट का TIR करना है। तो ये तो कंफर्म है, यहाँ से ये डाटा तो कंफर्म है कि आपका थीटा जो है, ये आपका जो थीटा जो रहेगा वो लेस देन अल्फा मैक्सिमम, क्योंकि ये एंगल तो मैक्सिमम है, तो थीटा लेस देन अल्फा मैक्सिमम, ये तो कंफर्म।
ठीक है, अल्फा मैक्सिमम से छोटा रहेगा। आंसर तो ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता, दो इनमें से कोई एक आंसर है। और अल्फा मैक्सिमम तो बनाया था आपने, एक बार फिर से बना लेते हैं। देखिए ये पॉइंट है सी, आप जानते हैं कि इस पॉइंट को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। यहां जब आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ म्यू टू साइन सी इज इक्वल टू म्यू वन, तो यहां से आप प्लानिंग कर लेंगे साइन सी इज इक्वल टू म्यू वन बाई म्यू टू, ये होगी, ये जानते हैं। एक बार यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, यहां पे स्नेल्स लॉ, ये सी है तो श्योर ये पाई बाई टू माइनस सी, 90 डिग्री माइनस सी होगा, ये 90 डिग्री है। सो यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो म्यू वन और साइन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ है म्यू टू साइन 90 डिग्री माइनस सी, ऐसे सॉल्व करिए। सो साइन अल्फा, अल्फा का मतलब अल्फा मैक्सिमम इज इक्वल टू, सॉल्व करिए, म्यू टू बाई म्यू वन कॉस सी, बस अब आपको सॉल्व करते रहना है। साइन अल्फा मैक्सिमम म्यू टू बाई म्यू वन कॉस सी का मतलब अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर सी। अब साइन सी पता है आपको, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। सॉल्व करिए, साइन अल्फा, अल्फा मैक्सिमम जो है म्यू टू बाई म्यू वन अंडर रूट वन माइनस, वो है लिखा हुआ साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी म्यू वन स्क्वायर बाई म्यू टू स्क्वायर। सॉल्व करिए, साइन अल्फा मैक्सिमम, ये रूट में जाएगा, म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस स्क्वायर करेंगे वन, अल्फा मैक्सिमम साइन इनवर्स म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, ये होगी। सो म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर माइनस वन हो गया आंसर सी। आप जानते हैं थीटा लेस देन अल्फा मैक्सिमम, थीटा लेस देन अल्फा मैक्सिमम, सो थीटा लेस देन साइन इनवर्स अंडर रूट म्यू टू बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस वन। तो इस IIT मेन का 2019 का क्वेश्चन, सब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है जो बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, आंसर है सी। सो लेस देन ये जानना था कि क्योंकि अगर आप क्रिटिकल पे जा रहे हैं तो ये मैक्सिमम एंगल होता है इस साइड में अल्फा, थीटा निकालना था, बस थीटा श्योर उससे कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन IIT एडवांस का है, सेम कॉन्सेप्ट, एक सिलेंड्रिकल रॉड है, यहाँ पे एयर है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, फिगर लिखा हुआ। बोला गया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट एंटरिंग द रॉड डज नॉट इमर्ज फ्रॉम कर्व सरफेस, ऐसे फिगर भी लिखा हुआ। सेम क्वेश्चन प्लानिंग करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ है, मैं डिस्कस करूंगा, मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का। सो जैसा फिगर लिखा हुआ है कि ये है एंगल अल्फा, अल्फा दिया भी नहीं हुआ है और ये ऐसे बोला जा रहा है कि लाइट यहाँ से, और ऐसे फिगर में लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि ये एंगल, अगर ये क्रिटिकल एंगल ही अगर ले रहे हैं, क्रिटिकल एंगल से तो ऐसे बड़ा होगा, तो ये तो 90 माइनस सी होगा। ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट नंबर 2, आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए।
8.1 और 8.2, 2 पे TIR है जैसा फिगर लिखा हुआ है। तो हम लोग प्लानिंग करते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। एट 0.1 and 2, 1 and 2 पॉइंट, पहले 1 पे लगाते हैं। तो ये एयर है तो 1 और साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये मीडियम है म्यू, म्यू हुआ साइन 90 डिग्री माइनस सी, ठीक है। ये है साइन अल्फा म्यू साइन 90 माइनस सी कॉस सी हो गया। सो ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और 2 पे देख रहे हैं, 2 पॉइंट पे TIR हो रहा है, फिगर पे लिखा हुआ, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ फॉर TIR एट 0.2, TIR एट 0.2। तो TIR के लिए आप लगा दीजिएगा म्यू साइन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लीजिएगा, जस्ट कर लीजिएगा, जस्ट TIR। सो इक्वेशन नंबर 2 और 1 एंड 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 एंड 2 सॉल्व करने पे क्या आता है। ऐसा इसका √2 आता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मेडिकल में भी आता है कि कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ग्लास स्लैब में कि लाइट TIR कर दे या जस्ट क्रिटिकल कर दे तो √2 होता है। कैसे आता है तो चेक करिए, देखिए यहाँ पे। अब हम लोग सॉल्व करें इसको, तो म्यू और साइन सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, म्यू और साइन सी, आप साइन सी की जगह √1 माइनस कॉस स्क्वायर सी लिख सकते हैं। यह है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कॉस सी इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर उससे आप कॉस से निकालिएगा तो कॉस सी आ रहा है साइन अल्फा बाय म्यू। इसको यहाँ पुट कर लीजिए, म्यू √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय म्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्व करिए, √μ² माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉल्व करेंगे यहाँ पे म्यू म्यू कट जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, μ² साइन स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। इसको उस साइड ले जाइए, μ² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। सबको पता है, सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा ज्योमेट्री में सब लोग जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना लग सकते हैं 1। और जब आप साइन स्क्वायर अल्फा 1 रख सकते हैं तो म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2, तो यहाँ 1 प्लस 1 √2, ये रिजल्ट आ गया। हम लोगों को चाहिए था पेपर में कि मिनिमम वैल्यू, म्यू मिनिमम वैल्यू, तो आप आंसर बोलेंगे √2 कर लेंगे। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मेडिकल में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लोग डायरेक्ट जानते हैं इसको कि √2 पुट कर देंगे कि अगर कोई भी स्लैब रहेगा, लाइट यहाँ से जा रहा है और ये TIR कर रहा है या क्रिटिकल पे जा रहा है तो √2 आंसर होता है, मिनिमम √2, ठीक है। तो ये हो गया रिजल्ट। साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू के लिए √2 आता है, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। इसका मतलब साइन अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1, अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा का 90 डिग्री जब रहेगा तब जाके ये मिनिमम आएगा, अदर एंगल रहेगा तो ग्रेटर देन √2। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन मेडिकल का भी मैंने दे दिया है, वो आईटी का क्वेश्चन था जिसमें रिजल्ट आपको फॉलो करना था, कैसे कैलकुलेट किए थे वो आपको समझना था। ये मेडिकल का है, एफएमसी का क्वेश्चन है और सारा स्टेटमेंट वही लिखा हुआ है
क्योंकि रॉड है और लाइट एंटर कर रहा है और वो इमर्ज नहीं करना चाहिए कर्व सरफेस से। मैंने स्लाइड दे दिया था, आप देखेंगे तो आंसर वही आएगा, ऑप्शन ए। तो 1 सेकेंड, अभी आपने कंप्लीट कर लिया था। तो ये रिजल्ट आईटी वाला जो है वो कई जगह कई एग्जाम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का है, एकदम आसान सा। सो लाइट यहाँ से इंसिडेंट करेंगे और ये टीआईआर करते हुए बाहर निकल जाएगा जस्ट लाइक अ पोरोप्री। सो कंडीशन चाहिए एंड पे ऊपर ऑप्शन लिखा हुआ है, एकदम आसान है। आप अप्लाई कर देंगे इस पॉइंट पे, मान लीजिए पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे या कंडीशन फॉर टीआईआर कर लेंगे। तो ये है एन साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन 1, क्योंकि बाहर में तो एयर है। सो फॉर टीआईआर एट पॉइंट पी, सो एट पॉइंट पी टीआईआर करेंगे तो ये लिखना है एन साइन 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 1, एयर है, साइन 90 डिग्री। हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सो एन हुआ और साइन 45 डिग्री 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एन ग्रेटर देन √2। हो गया, एकदम आसान सा। 7, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ एक प्रिज्म है, एंगल थीटा है यहाँ पे, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 1.5 डेंसर हुआ और लिक्विड है, वाटर है 4/3। और स्टेटमेंट है कि लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ए बी और टीआईआर करते हुए यहाँ पे एसी से पास कर रहा है। तो यह है नॉर्मल, ये पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे टीआईआर करना है। तो ज्योमेट्री के रूल के हिसाब से मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि अगर ये एंगल थीटा है तो श्योर ये वाला भी एंगल थीटा रहेगा, क्योंकि दो लाइन जैसे एक लाइन है ये ग्रीन कलर, एक लाइन ये ग्रीन कलर है, तो इस ग्रीन कलर का परपेंडिकुलर ये हो गया, इस ग्रीन कलर का परपेंडिकुलर ऐसे हो गया। तो दो लाइन और उनके परपेंडिकुलर पे हमेशा एंगल सेम होता है। बाकी अब आप टीआईआर एट पॉइंट पी लगा दीजिए। फ्रॉम टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पे टीआईआर लगाना है तो यहाँ μ1 साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू μ2। ये है मेन कंडीशन हम लोग का। बाकी आप यहाँ पे पुट कर लेंगे, μ1 जो है वो 3/2 है, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, सो साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 8/9। चेक करिए आंसर, आंसर हो गया ए। 8, 9, 10 दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और इसमें है एक ग्लास प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और बाहर में ऊपर एक सरफेस पर लिक्विड रखा हुआ है। लाइट इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली, पेपर में लिखा हुआ कि ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा है और ये एंगल भी फिगर में लिखा हुआ। और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये μl का कंडीशन चाहिए। आप लगा दीजिए टीआईआर एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी, सो टीआईआर यहाँ पे लगाएंगे तो म्यू साइन 60 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर में लिखना है μl
साइन 90 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए। म्यू का वैल्यू हो गया 3/2, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 म्यूअल। सो म्यूअल आप लिख सकते हैं लेस देन 3 रूट 3/4। कोई आंसर देखिए। ग्रेटर देन है, TIR लगाना है तो ये हटा भी सकते हैं, ये हटा दीजिए। 3 रूट 3/4 आंसर सी हो गया। एक क्वेश्चन और करता हूँ मैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो वीडियो आपको हमेशा बोलते हैं कि क्वेश्चन वाला वीडियो लगेगा कि 40 मिनट का है, 45 मिनट का वीडियो रहेगा, बट 40-45 मिनट बनाने में 2-2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 40-45 मिनट तो मेरा प्रेजेंटेशन है, उतना ही टाइम मुझे यहाँ क्वेश्चन को लिखना, ठीक है, प्लानिंग करना, क्वेश्चन को स्कैन करना, उस क्वेश्चन के आगे फिट करना, उतना टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है और नीट में ग्लास स्लैब है, फिगर भी लिखा हुआ था, यहाँ 45 डिग्री है और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट वर्टिकल फेस, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, इक्वल टू लिखा हुआ। तो जब इक्वल टू है तो हम लोग ये केस लेके चलेंगे कि मान लीजिए कि जस्ट टच करते हुए जा रहा है, तो ये एंगल जो होगा वो क्रिटिकल हो जाएगा, और अगर ये सी है तो श्योर ये वाला एंगल होगा 90 - सी, ये वाला एंगल हो गया। बाकी आप स्नेल्स लॉ एट 1 पॉइंट पे, स्नेल्स लॉ एट 2 पॉइंट पे आप अप्लाई कर लीजिए। चलिए, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट 1, at points 1 and 2 and 2। अगर 1 पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो 1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू, ये हुआ साइन 90 - सी। साइन 90 - सी कॉस सी हो जाएगा, म्यू कॉस सी, म्यू कॉस सी इज इक्वल टू 1/√2। ये है क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ स्नेल्स लॉ लगेगा, म्यू साइन से इक्वल टू 1। एट पॉइंट 2 स्क्वायर करके जोड़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास फिर और क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास।